हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तेलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों मॉडर्न इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैं आपको आज 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिनेज और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों आई गारंटी यू, आप दुनिया के कहीं के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि दोस्तों ये स्टैटिक जीके है। ये 100 साल बाद, 200 साल, 1000 साल बाद भी सेम टू सेम रहने वाला है, इसलिए इसको ईमानदारी से पढ़ना ज़रूरी है। और यहाँ से सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, भले यूपीएससी का एग्जाम ही क्यों ना हो वो। ठीक है, तो ईमानदारी से पढ़ना, फोकस हो जाना और कुछ सीख कर जाना। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये कंटेंट मैंने कहाँ से लिया है। ये देखो बुक का मैंने फ़ोटो डाल दिया है यहाँ। ये कितने 40 रुपीज़ की आएगी, ये जीके की पतली सी आती, अरिहंत की, मनोहर पांडे की। तो जिसको घबराहट होती जीके से कि भैया कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो और मेरे वीडियोस देख सकते हो ताकि आपको हेल्प मिले। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बात यह है दोस्तों, मॉडर्न इंडिया में एक बंदा था लॉर्ड मिंटो, नाम तो आपने सुना होगा एक बार। 1905 से 1910 तक भाई का शासनकाल चल रहा था। मैं स्लो पढ़ाऊंगा, किसी को लगता है तो 1.5 की स्पीड बढ़ा ले, है ना। तो लॉर्ड मिंटो नाम का बंदा था दोस्तों, जिसका शासनकाल 1905 से 1910 तक पूरे 5 साल तक भाई का शासनकाल रहा। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि भैया स्वदेशी मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तो वो किसके शासनकाल में हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो भैया इसलिए ध्यान रखने वाली बात है, कोई पूछ लेगा स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड अंडर द रेन ऑफ विच रूलर या विच गवर्नर जनरल, तो बंदे का नाम क्या था, लॉर्ड मिंटो। ओके, तो अब ध्यान रखना आपको, पहली बात है कि स्वदेशी मूवमेंट किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। दूसरी बात, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, बहुत इंपॉर्टेंट। लोग पूछते हैं ना दोस्तों कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों ये सन आपको पता होना चाहिए। अगर आप सिंसियर ईमानदारी से पढ़ते हो तो आपको ये पता होगा। 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग का गठन हो गया था, और यही मुस्लिम लीग धीरे धीरे करके बाद में पाकिस्तान की मांग करने लगी, और आखिरी में 1947 को भैया अपना बंटवारा हो गया और पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गए, है ना। तो 1906 में स्टार्ट हुई गई थी ये, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़, सूरत सेशन एंड स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूरत सेशन क्या होता है दोस्तों, गुजरात के अंदर एक सूरत नाम की जगह है, ठीक है। गुजरात अपना पूरा राज्य है, उसके अंदर सूरत नाम की जगह थी। वहाँ एक सेशन हुआ था अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि 1907 में हुआ था दोस्तों, इसलिए उसको सूरत सेशन बोलते थे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्प्लिट इन द कांग्रेस का मतलब यह हुआ कि अपने सूरत सेशन में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना दोस्तों, तो उसमें कुछ लोग थे भैया अपने गर्म दल के, मैंने पढ़ा चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। गर्म दल के लोग थे और कुछ थे नरम दल के। गर्म दल में खतरनाक लोग थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, ऐसे खतरनाक लोग थे मार धाड़ मचाने वाले। और नरम दल में अपने गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और इस तरीके के लोग थे, है ना, दादा भाई नौरोजी, ये प्यार मोहब्बत वाले लोग थे। तो इन लोगों की बनी नहीं, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, इन लोगों की नहीं बनी, क्योंकि ये अलग सोचते थे, ये लोग अलग सोचते थे आज़ादी लेने का तरीका, इस चक्कर में यही लड़ मरे फ्री पोकट में और ये टूट गए। तो भैया ये अलग अलग होगा मुस्लिम लीग में कि भैया जो इस बोलते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, जो गर्म दल के थे वो अलग हो गए और जो नरम दल के मॉडरेट लोग थे वो अलग हो गए। तो इतना ध्यान रखिएगा, डीप में पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। आगे फिर क्या हुआ, एक और चीज़ 1909 में दोस्तों, क्योंकि 1905 से 1910 तक खेल चल रहा है 5 साल का, तो 1909 में दोस्तों एक मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आया था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल 5 करोड़ का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स दोस्तों कब आया था, 1909 में आया था, पहला क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। और इसके बारे में पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, पूरा डिटेल में पढ़ा है मैंने। अगर आप सिंसियर हैं, ज़िंदगी में ग्रोथ चाहिए है और टाइम यूज़ करना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू। मेरे पूरे यूट्यूब की दुनिया में 1000 वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए। अगर सिंसियर बंदा होगा तो यूज़ तो कर ही लेगा, वो कहीं ना कहीं ज्ञान अर्जित कर लेगा। अब देखो ये खेल खत्म, इतना ध्यान रखिएगा। अब बंदे की बात आई, लॉर्ड हार्डिनेज नाम का बंदा आया, इसके लॉर्ड मिंटो चला गया बाद में, है ना। अब बंदा आया लॉर्ड हार्डिनेज, जो कि 1910 से 1916 पूरे 6 साल रहा भैया, ठीक है। ये सन इसलिए ध्यान रखने को बोलता हूँ दोस्तों मैं, कल के दिन क्या होगा, कहीं मैच द कॉलम में क्वेश्चन आएंगे या कुछ भी होगा ना, तो आप इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे। अच्छा भाई का शासन 5 साल रहा था, फिर इसके बाद 1916 तक ये रहा, फिर 16 से 21 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड आ गया, तो आप दिमाग लगा के एलिमिनेट कर पाते हो, इसलिए पढ़ना पड़ता है। अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो चैंपियन लोग पढ़ लेंगे और वो फटाफट आंसर लगा के धूम मचा देंगे, आप पीछे रह जाओगे, इसलिए आप भी ईमानदारी से पढ़ो। अब देखो लॉर्ड हार्डिनेज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई थी, कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। पहले दोस्तों अपनी कैपिटल कहाँ थी, इन लोगों के शासनकाल के टाइम पे कैपिटल थी अपनी कोलकाता में, कैलकाता। वेस्ट बंगाल में दोस्तों कलकत्ता नाम की कैपिटल अपनी, इसलिए उसको कैलकाता बोलते हैं। तो कैलकाता से शिफ्ट करके दोस्तों अपनी दिल्ली अपनी कैपिटल बना ली थी इन लोगों ने। तो ये पहली क्वेश्चन है, आदमी को पता ही नहीं रहेगा, वो पूछ लेंगे भैया कि कैलकाता से दिल्ली कैपिटल किसने शिफ्ट करी, लॉर्ड हार्डिनेज ने करी। ओके,
अब देखो, और कब करी? 1911 में करी, क्योंकि देखो यहाँ क्या चल रहा है, 1910 से 1906, 1916 मतलब 6 साल का हिसाब है। तो अब इसके अंदर ही अंदर जितने भी साल होंगे उनमें कुछ कुछ गतिविधि होंगी। तो 1911 में दोस्तों कैपिटल अपनी शिफ्ट हो गई कलकत्ता से दिल्ली, पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ, दिल्ली दरबार बन गया, और क्या, पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये क्यों नहीं बताया मैंने आपको, क्योंकि क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन का टाइम था। लॉर्ड, अब जो ज़्यादा मैं डिटेल में घुसूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए लॉर्ड कर्जन वाला वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने पढ़ा चुका हूँ, आप समझ जाएंगे कि लॉर्ड कर्जन नाम का वो कमीना बंदा था जिसने अपना बंगाल का विभाजन कर दिया था दोस्तों, है ना, 1905 में, है ना, 1904-1905 के टाइम पे। तो उस चक्कर में क्या हुआ था, जब बंगाल का विभाजन हो गया था ना, तो अपने भारत के लोगों ने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया। तो बाद में क्या हुआ, लॉर्ड हार्डी ने जब आया इस 1910 से 1916 के बीच में, तब उसने पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल का विभाजन था, उसको कैंसिल कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भैया बंगाल का विभाजन किया किसने था? लॉर्ड कर्जन नाम के बंदे था, है ना, खतरनाक बंदा था वो लॉर्ड कर्जन। और क्या बोलते हैं, और ख़त्म किसने किया था? लॉर्ड हार्डिनेज ने किया था। ओके, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में जाओगे तो आप कमेंट बॉक्स यूज़ करके मुझे बता दें, मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। द हिंदू महासभा वॉज फाउंडेड इन 1915 बाय पंडित मदन मोहन मालवीय। 5 करोड़ रुपए का क्वेश्चन, इसको A4 साइज के पेपर में लिख लो कि भैया क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हिंदू महासभा किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी दोस्तों? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनाई थी। कब बनाई थी दोस्तों? 1915 में बनाई थी, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, फोकस होगा, क्योंकि अपने को टाइम यूज़ करके कुछ सीखना है, ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, भाई साहब ये टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ 5 नहीं 25 करोड़ के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहाँ गांधी जी से बात रिलेटेड है ना, इसलिए गांधी जी एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। जब तक हिंदुस्तान में एग्जाम होंगे गांधी जी मार्केट में चलते रहेंगे, इसलिए पढ़ लो। देखो अब, लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासनकाल कब रहा था दोस्तों? 1916 से 1921, तो 6-5-11 मतलब 5 साल भाई का शासनकाल फिर स्टार्ट हो गया। किसका? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब देखो इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ। पहला पॉइंट बिल्कुल 1 करोड़ रुपए का, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया 1915। गांधी जी वापस आ गए भारत, 1915 में आए। तो क्वेश्चन ये आएगा, गांधी जी इंडिया आ गए तो कब आए थे? 1915 में आए थे। आगे क्या था, और इसी दिन को जब अपने भारत में आ गए थे गांधी जी, इसी को तो बोलते हैं दोस्तों अपन NRI डे। NRI डे मतलब क्यों बोलते हैं? नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, इसी को बोलते हैं, ठीक है यार। हाँ दोस्तों, बीच में कॉल आ गया था किसी का, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इसी को दोस्तों नॉन रेसिडेंशियल इंडियन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ना NRI डे, क्योंकि गांधी जी अपने साउथ अफ्रीका से लौट के भारत आए थे। ओके, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब देखो खेल, एक और बात, ही फाउंडेड द साबरमती आश्रम 1916। तो देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, आपने नाम सुना होगा साबरमती आश्रम, बहुत सुना होगा। तो दोस्तों ये गुजरात के अंदर साबरमती नाम की जगह थी, तो उधर साबरमती आश्रम बना लिया अपने गांधी जी ने, जो कि 1916 में बनाया। 1915 में आए, फिर यहाँ वहाँ घूमते रहे अपने हिसाब से, है ना, और फिर 1916 में एक साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी मध्य प्रदेश शासन का MPPSC का होता है, जिसमें बड़े बड़े डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पता नहीं क्या क्या बनते हैं, शानदार शानदार ऑफिसर बनते हैं। वहाँ क्वेश्चन आया था कि गांधी जी ने क्या बोलते हैं अपनी यात्रा, दांडी मार्च की यात्रा कहाँ से कहाँ तक करी थी? तो क्वेश्चन आंसर यही था, साबरमती आश्रम से स्टार्ट करी थी, दांडी तक, मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अगर जिसको पता होगा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी, तो ऑब्वियसली जहाँ से उन्होंने स्थापना करी थी वहीं से तो वो चलना स्टार्ट करेंगे, तो इसको उसका आंसर था साबरमती। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के ऐसा पूछता है एग्जामिनर, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि गांधी जी ने कहाँ साबरमती आश्रम बनाया था, लेकिन पूछ लेगा कि कहाँ से क्या करा था, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, चंपारण सत्याग्रह 1917। भाई साहब ये दुनिया का 100 करोड़ का क्वेश्चन है, 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ का। करोड़ों में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, और मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और मुझे भी करोड़ों में खेलना है, इसलिए मैं अफर्मेशन करता हूँ, ठीक है, ये मेरा तरीका है। तो भाई साहब चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 1917 में हुआ था। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे चंपारण क्या है भाई ये? अब देखो मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ता हूँ, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करके, इसलिए आपकी भी हेल्प करूँगा। बिहार राज्य अपना जो है ना उत्तर प्रदेश के साइड में उधर है, तो बिहार के अंदर चंपारण नाम की जगह थी दोस्तों। वहाँ क्या हो रहा था, अपने किसान लोग बहुत दिक्कत में थे, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, इंडिगो, नील की खेती सुना है ना, उसको बोलते थे 3 कटिया सिस्टम। अब मैं आप कैसे बताऊँ, आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। मान लो ऐसे 20 हिस्से हैं 20 हिस्से हैं 20, तो 20 हिस्से में क्या है,
3 हिस्से में, अंग्रेजों ने बोल दिया था कि 3 हिस्से में आप क्या करोगे, कलर चेंज करता हूँ, 3 हिस्से में आप क्या करोगे, नील की खेती करोगे, नील की खेती, इंडिगो बोलते हैं, है ना। तो अब बहुत दिक्कत में थे अपने फार्मर्स, तो फार्मर्स ने किसको बुला लिया, गांधी जी को बुला लिया, क्योंकि गांधी जी मार्केट में चल रहे थे। तो गांधी जी ने उनकी दिक्कत देख के अपना चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। बस इतना ध्यान रख लो, डिटेल में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में पूरी कहानी मिलेगी। अब देखो, सत्याग्रह एट अहमदाबाद, अहमदाबाद में भी एक सत्याग्रह कर दिया जो कि 1918 में किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। और तीसरा दोस्तों किया था खेड़ा सत्याग्रह। ये तीनों सत्याग्रह समझना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रॉपर पढ़ा दिया, आप जाके देख सकते हैं इफ़ यू आर रियली सिंसियर टूवर्ड्स योर स्टडी। ओके, अब देखो अगस्त डिक्लेरेशन, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भैया अगस्त डिक्लेरेशन कब आया था, तो 1917 में आया था, आपको ध्यान होना चाहिए। ये स्टैटिक पार्ट है, किसने किया था, मोंटेगू भाई ने किया था, क्योंकि मोंटेगू चेम्सफोर्ड ही तो अपना वो था उस टाइम का, है ना, गवर्नर जनरल बोल सकते हैं। और देन द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द मॉन्टफोर्ड, अच्छा, देन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी को दोस्तों अपना, इसी को क्या बोलते हैं, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोलते हैं। क्या हुआ था, मोंटेगू, देखो मोंटेगू ये कौन था दोस्तों, मोंटेगू अपना SOS था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, और चेम्सफोर्ड अपना गवर्नर जनरल था। तो दोनों की जो मित्रता हुई थी और उनका जो डिक्लेरेशन हुआ था, उसी को उन्होंने बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब आया था, तो 1919 में आया था, ये ध्यान रखिएगा आप। ओके, अगर सिंसियर बंदे हो तो A4 साइज में ऐसे एक एक पेंसिल से, कलरफुल पेंसिल लिख लिया करो, छोटा छोटा, कल के दिन देखते रहोगे योद्धा बन जाओगे, वरना सब भूल जाओगे, है ना। मेरे साथ बहुत गलती हो चुकी, बहुत भूला हूँ मैं। नोट्स जिसने नहीं बनाया उसका जीवन में उद्धार बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो, ना के बराबर होगा। और जिसने नोट्स बनाया है वो पता नहीं कभी टॉप भी कर लेगा भाई, धूप मचा देगा। अब आगे बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलेट एक्ट दोस्तों मार्च में आया था 1919 में। ये इसकी कहानी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। रोलेट एक्ट का मतलब होता है, क्योंकि रोलेट एक टाइम का उधर का ऑफिसर था, अंग्रेज था, उसने एक एक्ट बनाया था। उसमें ये बोला था भी कहीं भी अगर भारतीय लोग झुंड बना कर दिख रहे हैं तो आप आपको अगर शक होता है कि ये झुंड बना के हमारे अंग्रेजों के खिलाफ बात कर रहे होंगे, तो आप उनको जेल में डाल सकते हो, बिना कोई बात करे, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के, बिना कोई वारंट के, ऐसी की तैसी 2 साल के लिए जेल में डाल दोगे। और ना तुमको कोई वकील मिलेगा, ना कोई दलील होगी, ना कोई तुम्हारा कोर्ट की अपील होगी, ना तुमको एडवोकेट मिलेगा, तो ऐसी तैसी हो जाएगी 2 साल तक। तो इतना खतरनाक लॉ बनाया था ना भाई, उसी को बोलते थे रोलेट एक्ट। ये भी पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन चेक करो, प्लेलिस्ट चेक करो। 1000 वीडियो मैंने मनोरंजन करने के लिए नहीं बनाया है, आपकी हेल्प करने के लिए बनाया है, तो जाके देख सकते हो आप। ठीक है, आगे देखो भाई, फटाफट बताता हूँ। ये देखो, रोलेट एक्ट की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, तो फिर जलियांवाला बाग मैसाकर हो गया था, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी 100 करोड़ का क्वेश्चन है। 100 करोड़ का इसलिए क्योंकि आ चुका है, MPPSC में रिपीट हुआ था कि जलियांवाला बाग मैसाकर कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। कल के दिन क्या होता है दोस्तों, जब ऑप्शन आते हैं ना, वो ऐसा लिख के दे देते हैं, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 12 अप्रैल 1919। भाई साहब तोते उड़ जाते हैं जिसने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करी होती है, तो इसलिए आपको डेट भी पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़ों की, कि 13 अप्रैल 1919। ओके, अब ये जलियांवाला बाग मैसाकर क्यों हुआ, ये राज भी राज रह गया है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बिल्कुल अपने उसकी तरह, नाना पाटेकर की तरह। ये राज नीचे पता चलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो। खिलाफत कमेटी क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ये मुस्लिम लोगों की कमेटी थी, और दो अली ब्रदर्स थे, उनका नाम मैं आपको, वो भी राज है, डिस्क्रिप्शन में पता चलेगा। तो 2 बंदों ने मिलकर बनाई थी, तो खिलाफत कमेटी बन गई थी, जो कि 1990 और 20 के टाइम पे बन गई थी। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ ले तो 1919 और 20 दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्टली आपको जाना है तो 1919 में खिलाफत कमेटी भी बन गई थी भाई। ठीक है, अब देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 से 1922, 2 साल तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला। इंपॉर्टेंट, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है दोस्तों, ये भी सितंबर के महीने में 1920 में स्टार्ट किया था। किसने किया था, अपने खतरनाक मार्केट में चल रहे थे सेलिब्रिटी गांधी जी, तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब ये क्यों स्टार्ट किया था, ये राज भी डिस्क्रिप्शन में पता चलेगा, क्योंकि पूरी हर चीज़ लिंक है दोस्तों। आप या तो रट लो या फिर कहानी समझ लो, कहानी समझ लोगे तो योद्धा जल्दी बनोगे। ठीक है, अभी टाइम कम है तो रट लो। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1920 में हुआ। कब तक चला, 2 साल, 1922 तक चला। और क्या हुआ दोस्तों, 1916 में वुमेन्स यूनिवर्सिटीज़ वॉज फाउंडेड एट पूना। पूना में दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर पुणे नाम की जगह है, जो पुणे बोलते हैं ना, पुणे जा रहा हूँ पुणे, तो पुणे के अंदर वुमेन यूनिवर्सिटी फाउंड हो चुकी थी 1916 में। ठीक है दोस्तों, इतना ही पढ़ाना था मुझे। मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, लेकिन अगर आप समझदार हो तो खुद एक बार 2 की स्पीड में देख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेना और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ताकि जीवन का उद्धार हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो अपना प्यार ऐसे दिखा सकते हैं आप, लाइक करके। दोस्तों, कोई मेरे वीडियो को लाइक नहीं करता, ना शेयर करता, ना सब्सक्राइब करता। मैं 1000 वीडियो बना चुका हूँ यूट्यूब की दुनिया पर 2017 से, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर सपोर्ट मुझे मिला नहीं है। और कंटेंट दोस्तों आई प्रॉमिस पूरी शिद्दत से पढ़ाता हूँ, विराट कोहली की तरह
120% देके कभी मैं बेईमानी नहीं करता पढ़ाई को लेके, है ना। ये मेरा बिलीफ है, लेकिन अभी तक मेरी ग्रोथ नहीं हुई तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है। बट ठीक है, मैं ये पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अपने सोल, अपनी आत्मा को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। तो ये मेरा काम है, मैं ज़िंदगी भर करूँगा, भले ही सब्सक्राइबर कम हो या ज़्यादा। बट मैं चाहता हूँ अगर आप सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गॉड ऑफ तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। और अगर राज की बातें जाननी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, बहुत सारी कहानी मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।